गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रीड कर रहे थे पोएम सहर्ष स्वीकारा है, जो कि गजानन मानव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। इसके हमने 3 स्टैंजे कर लिए थे, एक स्टैंजा रह गया था, उसकी आज हम व्याख्या करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली गुफा, अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। प्रसंग में पहले ये बताएंगे कि इसमें जो कवि है उन्होंने परमात्मा की असीम सत्ता के बारे में बताया है और ये कहा है कि जो भी मुझे इस जिंदगी में हर्ष, विषाद, सुख, दुख, राग, विराग, आशा, निराशा जो भी प्राप्त हुआ है, मैंने उसे खुशी से स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी आपने मुझे दिया है, आपने ही दिया है और वही मेरे लिए सही है, तो मैं उसे हर खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने आपको भूल जाने की एक बार गलती की है, तो इसके लिए मुझे आप दंड दो। यही इस जो स्टैंजा है इसकी अब व्याख्या कर रहे हैं। कवि कहता है कि उस विशिष्ट असीम सत्ता को कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे वास्तव में इतना दंड दें कि मैं पाताल लोक, जो पाताल लोक है धरती से भी नीचे माना जाता है कि धरती लोक के नीचे पाताल लोक है, मतलब वहाँ बहुत अंधेरा ही अंधेरा है, तो मुझे आप इतना दंड दो कि मैं उस पाताल लोक की गुफाओं में और विवर बिलों में, मतलब गुफाओं में, बिलों में और धुएं के बादलों, मतलब वहां पर भी अंधेरे में मैं डूब जाऊं, किसी को दिखाई भी ना दूं और कोई मुझे ढूंढ भी ना आ सके। तो इस प्रकार कवि कह रहा है कि मुझे ऐसा लगे कि कोई मुझे ढूंढ ना पाए, मैं अंधेरे में ही गुम हो जाऊं। इसके बाद क्या कहता है? लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। फिर वो असीम सत्ता के बारे में कहता है कि आप तो हर जगह ही विद्यमान हो, चाहे मैं कहीं पर भी चला जाऊं, इतने अंधेरे में भी चला जाऊं, फिर भी वहां पर आप तो विद्यमान हो ही और तुम ही मेरा सहारा हो। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। फिर से वही कह रहे हैं कवि, क्योंकि मैंने इस जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया है, जो भी मेरा है या मेरा होने वाला है, होता सा लगता है या मेरा होने वाला है, या मुझे लगता है कि यह संभव है कि मेरा हो जाए, वह सब आपके ही कारण है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। मतलब जो भी परमात्मा हमें देना चाहता है उसी के कारण ही हमें वह प्राप्त हुआ है और उसको प्राप्त करके मैं इस जिंदगी से बहुत खुश हूँ, उसको मैंने हर्ष के साथ स्वीकारा है और मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ आपके ही द्वारा दिया गया है, आपके ही कार्यों का परिणाम है। कार्यों का घेरा है, मतलब आपके ही कार्यों का परिणाम है कि मुझे ये जो कुछ प्राप्त हो रहा है और जो आपने मुझे दिया है, इसीलिए मैं वो प्राप्त करके खुश हूँ और खुश होकर मैंने उसे स्वीकार किया है। तो इस प्रकार उन्होंने यही कहा है कि जो भी हमें जिंदगी में हर्ष, शोक, राग, विराग जो कुछ भी मिला है उसमें मैं खुश हूँ। विशेष में पहले तो हम बताएंगे कि कवि ने इस कोई भी स्टैंजा आ जाता है तो उसमें लिखेंगे कि कवि ने इसमें मनुष्य और असीम सत्ता, उस परमात्मा के बीच का जो अटूट संबंध है उसके बारे में चित्रण किया है। नंबर 2, रहस्यवादी भावना का भी चित्रण हुआ है। नंबर 3, मुक्तक छंद है। नंबर 4, शांत रस है। नंबर 5, भाषा के बारे में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। नंबर 6, छंद मुक्तक छंद हो गया, खड़ी बोली का प्रयोग है। इसके अलावा जो हमने अलंकार ढूंढे होंगे, जैसे सहर्ष स्वीकारा में अनुप्रास अलंकार, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ पर डबल वर्ड आ जाए वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और गर्बीली गरीबी है जैसे विचार वैभव है, इसमें अनुप्रास अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार भी है, जैसे चांद के ऊपर
मुस्काता चांद जो धरती पर रात पर, और जाने क्या, जैसे इसके ऊपर किसी मानव का होने का आरोप लगाया है तो मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार जो भी आपको अलंकार दिखाई दे और उसका वर्णन करके बता देना है। इसके अलावा अगर भाव सौंदर्य आ जाए तो यही नोट कर लेना कि कवि ने जीवन में जो सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा आदि सभी भावों को सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। तो इस प्रकार इस कविता में यही बताया गया है कि परमात्मा ने जो भी दिया है उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, और इसके बारे में ही ये सारी अब कविता है। थैंक यू।